दोस्तों आज एक बार फिर से अनुराग केस के मामले में सुनवाई थी। आज 14 मई था। 14 मई को आज अनुराग केस के मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी थी। आज हमारे साथ अनुराग यादव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी एक बार फिर से वो मौजूद है और हम जानेंगे कि आज की तारीख में क्या कुछ हुआ। आज भैया तारीख हमारी दूसरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी। हमारी फाइल वो आई सामने, तो उसमें वकील भी थे, हमारे वकील थे सरकारी, और लालता के भी वकील थे। उसमें सिर्फ मिला डेट दे दी 19 तारीख को। तो उसके बाद शैलेंद्र विक्रम सिंह वकील से अधिवक्ता हैं वो भी, तो हम कहें कि आपके आज हम उन्हें कहें तो कहें कि हम जो है 19 तारीख को कोर्ट में हम भी खड़ा होंगे और इस लड़ाई को ये भी कहें कि हम निःशुल्क लड़ेंगे, हमें एक पैसा चाहिए नहीं। तो फाइल भी निकलवाए मेरी, और फाइल भी देखें। उस फाइल में लिखा गया था जी कि जो लेखपाल अपना जिरह दिए हैं, बयान किए हैं, उसमें कहे हैं कि मतलब 932 का बंजर में उसका ज़मीन मकान है और उसी आधार पे चस्पा भी हुआ है ग्राम समाज की ज़मीन में। तो हमें आज पढ़ने के हिसाब से देखने में लगा कि भले लेट हो रहा है, न्याय होगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा सच्चाई पे और न्याय पे लेट होता है लेकिन ज़रूर न्याय मिलता है। तो हम तो 19 को तारीख दे दिए। देने के बाद हम कहें देखिए आज ही इन्हें निर्णय ले लेना चाहिए, और बड़ी उम्मीद के साथ हम भी आए थे, लेकिन 19 को डेट दे दिए। और हमारे जो शैलेंद्र विक्रम सिंह वकील साहब थे, तो हमारे एक एप्लीकेशन भी दिए तहसीलदार साहब को लिखवा के, हम भी साइन उस पर किए कि जो फाइल है उसको भाई नकल दे दीजिए। तो देखने बाद पढ़ने बाद हमारे ऊपर भी निगाह किए, देखने बाद कहें कि चलिए कोर्ट उठने के बाद, तो चलिए ठीक है कोर्ट उठने के बाद ही दे दें लेकिन मिल जाए। तो उसमें देखने के बाद भी बड़ा ढीलापना चल रहा है। आज हमें लगा कि बहुत ढीलपना है। जब 932 में हुआ है कै में, तो उसको आदेश करके गिरवा देना चाहिए। ये तो पहले से ही पता था ना उसकी नौयत क्या है ज़मीन की। नवैयत पता थे, लेकिन आज फाइल हम देखें और पढ़ें, एप्लीकेशन भी दिए, वो फाइल हम निकलवा रहे हैं और हर चीज़ एक एक वर्ड पढ़ के उसमें क्या सही है क्या गलत है थोड़ा हम भी जानकारी उसमें लेंगे, क्योंकि ये तो जान रहे हैं नहीं ग्राम समाज में है, लेकिन उस फाइल में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या लिखा है थोड़ा हम पढ़ने की वजह से, और मेरा कार्य है उससे, उस फाइल से। तो एप्लीकेशन दिए, अगर आज मिल जाएगी ठीक है, तो फिर अगले डेट पे लेंगे। पिछली तारीख में तो चौहद्दी की मांग की थी, जो लालता के वकील है वो कह रहे थे हमको चौहद्दी चाहिए, और चौहद्दी हमको जहाँ तक लगता है कि पहले से सबको पता था, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई थी देखिए आगे बढ़ाने की? देखिए चौहद्दी की कोई ये बझाना चल रहे हैं, बस पास कर रहे हैं समय। चौहद्दी लगा देना चाहिए ना, जब नाप किए थे क्यों नहीं लगाए? हम तो पूछना चाहेंगे क्यों नहीं लगाए उसको। सिर्फ जो है एक टाइम पे टाइम, डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ तारीख मिल रही है और कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है। अभी देखिए, अभी आज हम जाएंगे अनुराग के घर पे शाम को, क्योंकि कल स्वाति बहन थोड़ा एक डेट तारीख देखते देखते समझ लीजिए कि सबको ये लग रहा है प्राण निकाल दें, न रहेंगे न तारीख देखेंगे। तो चाहे हम भाई थोड़ा हमें सुनने में लगा, लेकिन वो बहन को कुछ समझाएंगे हम जाके, और कहेंगे भी कि थोड़ा सच्चाई की न्याय की लड़ाई थोड़ा लेट होता है और दुरुस्त होता है। मतलब परिवार कहीं ना कहीं अब टूट चुका है उम्मीद में। जरूर। अच्छा, तमाम अधिवक्ता इसके पहले आप देखे होंगे आपके साथ खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि हम निःशुल्क लड़ाई लड़ेंगे सब। तमाम अधिवक्ता आपके साथ तो इसके पहले खड़े थे, वो लोग हमेशा आपसे ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, अनुराग के परिवार के साथ है, निःशुल्क लड़ाई लड़ेंगे हम लोग जब तक अनुराग को न्याय नहीं दिला देंगे। लेकिन ढीला रवैया कहाँ से आएगा, क्योंकि वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए कोई दिखाई नहीं देगा भैया, सब अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। सिर्फ आके सिर्फ भाषण दे के और चले जाते हैं। भाषण देने से काम नहीं चलता है, वहाँ जो कहें तो उसको करें, तभी ये समझ में आता है। और इस तरीके से सिर्फ
जाके कह के पाला छू के चले आना, ये तो सब कह देते हैं, लेकिन करने में भैया ना तो आपको भी लग रहा है कि वो लोग सिर्फ हवाई बातें करके चले हवा हवाई बात ही करते हैं, सही है। देखिए जैसे भाई जो किए हैं उसको हम कह सकते हैं और कहेंगे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह देखिए 1 लाख की आर्थिक मदद किए थे और ये क्षेत्र भी नहीं उनका है, लेकिन अच्छा भी लगा। हमारी मुलाकात तो 2 बार हुई है उनसे, लेकिन अच्छा लगा ये चीज़ें। और वो जो कहते हैं वो करते हैं, जितना ही कहें उतना करने के लिए वो तैयार भी हैं। और तो नेता लोग जितना भी कहें समझ लीजिए सिर्फ खाली नाम के। तो सांसद जी तो मान लीजिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार आए हुए थे, मिल के गए, आर्थिक सहायता भी दिए थे। उसके बाद क्या दोबारा उस परिवार से मिले वो? नहीं मिले तो नहीं, लेकिन फ़ोन ऑन करके हालचाल लेते रहते हैं। अच्छा। तो इतना ही बहुत है भैया ना, क्योंकि बहुत सारा काम उनको रहता है। लेकिन अगर फ़ोन करके समय निकाल के 2 मिनट का अगर हाल चाल ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कोई दिक्कत परेशानी, तो उतना ही बहुत है। इतना तो और कोई नहीं कर रहा है। हाँ, बगल में जगदीश नारायण मंत्री जी, विधायक जी जो हैं आपके, वो भी वहीं रहते थे। क्या वो कभी उस परिवार से मिलने के लिए जाते हैं? देखिए भैया नहीं गए तो नहीं हैं, लेकिन अब बहुत तो सीनियर हैं। तो इसमें सीनियर है तो उनको और जाना चाहिए। हाँ ठीक है, भी सीनियर है, अनुभवी है, अपने जो भी अथवा लेते हैं अपने दिमाग से सही लेते हैं। क्योंकि भाई हमारे ग्राम सभा के हैं, हमारे समझ लीजिए कि पिता तुल्य हैं। बात ठीक है, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि अगर उनके एकदम पास ऐसी जिम्मेदारी। घटनाएं घटी हैं तो उस परिवार से मिलना चाहिए, जो मदद हो सके करना चाहिए। नहीं देखिए, चाहिए मिलना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए। नहीं अगर आ पा रहे हैं तो बुला के पूछना चाहिए। और ये है कि वो खड़े रहते हैं, आज से नहीं, गांव को अच्छे तरीके से ध्यान भी देते हैं। तो मतलब अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। हाँ खड़े हैं भाई, देखिए उस दिन आए भी थे और जो भी आर्थिक मदद भी जैसे किए हैं और गोपनीयता में किए हैं, लेकिन किए हैं। अच्छा, अब तो फिर से तारीख पड़ गई 19 तारीख को। अब 19 तारीख को जो भी हो गया, लेकिन आज हमने आपके चेहरे पे बहुत उदासी देखी, क्या कारण है इसका? देखिए भैया, जैसे आज हम बहुत उम्मीद लगा के आए थे कि नहीं कुछ न कुछ आज न्याय मिलेगा, और मिला नहीं। तो हमें समझ लीजिए बहुत आज कष्ट है। और हम आपके चैनल पे बयान नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना कष्ट सुनाएंगे तो जितने दर्शक लोग हैं वो लोग के भी कष्ट होगा। लेकिन दर्शक लोग ऐसे ही सक्रिय आप रहिए। हम तो दर्शकों लोगों को चरण स्पर्श करते हैं कि आज उन्हीं लोग का देन है कि हमें ताकत है। अपना समय तोड़ के, ड्यूटी छोड़ के बैठकर आज आपको चैनल के माध्यम से वो पूरा जानकारी लेते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं। तो जानकारी लेते हैं, हम कमेंट वमेंट में पढ़ते हैं भैया ना, तो बड़ा उत्साह मिलता है, मुझे बहुत ताकत मिलती है कि चलिए जैसे ही सब लगे हैं, जैसे हम लगे हैं तो हमारे संग सब लगे हैं। बिल्कुल, आप उदास मत होइए, क्योंकि आप अनुराग के साथ निस्वार्थ है, उस परिवार के साथ लगे हैं। सारे कमेंट आते हैं, जो भी आपकी वीडियो देखते हैं, सब आपको बस यही कहते हैं कि आप उम्मीद मत हारिएगा। नहीं भैया, तो उम्मीद हम नहीं हार रहे हैं, और दर्शक लोग से कह भी रहे हैं कि ऐसे ही सक्रिय रहिए, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे वीरेंद्र यादव प्रधान जी कि अनुराग के केस में अब 19 तारीख को फिर से तारीख पड़ी है, और कहीं ना कहीं ये भी अब तारीख पर आते आते अब मायूस हो रहे हैं। इनके चेहरे पर भी अब वो नाराज़गी, वो मायूसी दिखने लगी है। फिलहाल अब 19 तारीख को ही पता चलेगा क्या इसमें फिर से सुनवाई होगी, बहस होगी, क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। जो चौहद्दी का मामला है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। 19 तारीख को फिर से आपसे मुलाकात होगी।